भारत में इतनी गर्मी क्यों होती जा रही है? नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको भी लगता है भारत में पिछले कई सालों से गर्मी ज्यादा बढ़ रही है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंता के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भाई, इंडिया इज बिकमिंग टू हॉट टू लिव। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गर्मी आती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों भारत में गर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है? लेकिन उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि गर्मी का मतलब क्या है। गर्मी का मतलब होता है कि जब हवा में ऊष्मा यानी कि हीट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से हमें ठंडा महसूस नहीं होता है। भारत में गर्मी का प्रकोप, इंडियन मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा इस गर्मी में अधिक लू वाले दिनों की भविष्यवाणी की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई शहरों में पारा पहले से ही 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और जल्द ही 40 डिग्री सेल्सियस को पार करने की संभावना है। दोस्तों, 2023 में बढ़ती गर्मी के कारण सिर्फ जून के महीने में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये केवल 2 राज्यों में था, उत्तर प्रदेश और बिहार। यह आंकड़ा उन और लोगों का हिसाब नहीं देता जो गंभीर गर्मी की लहर और अधिकतम टेम्परेचर के कारण बढ़े हुए दूसरे मुद्दों से अस्पताल में भर्ती हुए या मर गए। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत से देश में गर्मी की लहरों से मरने वाले अनुमानित 17,000 लोगों में से यह एक छोटी संख्या है, क्योंकि गर्मी से संबंधित मौतें बढ़ रही हैं। लैंसेट के एक अध्ययन में पाया गया कि 2000 से 2004 और 2017 से 2021 की अवधि में गर्मी से संबंधित मौतों में 55% की वृद्धि हुई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में पड़ने वाली गर्मी अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 1961 से 2021 के बीच ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में गर्मी का प्रकोप लगभग 2.5 दिन बढ़ गया है। पेपर में सुझाव दिया गया है कि सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न भारत में बढ़ती हीट वेव की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए 12 से 18 दिनों तक 2 हीट वेव में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, गर्मी ही तो है। हर साल की तरह इस बार भी झेल लेंगे, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यह गर्मी कितना नुकसान कर सकती है शायद आप इस बात से अनजान हैं। भारत में गर्मी की लहरें पहले से ही देश को काफी प्रभावित कर रही हैं और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा या और बढ़ेगी, बात करें इनसे होने वाले नुकसान की, तो सबसे पहले आता है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है, जो इसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 18% हिस्सा है और इसकी 60% आबादी को रोजगार देती है। उच्च तापमान और नमी के तनाव के परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार कम हो सकती है, पौधे मुरझा सकते हैं और फसल बर्बाद हो सकती है। गर्मी की लहरें फसलों के फूल और फलने के फेस को रोक सकती है, जिससे उनकी क्वालिटी और मार्केट वैल्यू प्रभावित हो सकती है। गर्मी की लहरों के दौरान कृषि संबंधी नुकसान सीधे तौर पर किसानों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और ओवरऑल इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। 2022 में गर्मी की लहरों के कारण पंजाब में किन्नू की पैदावार में 83% की गिरावट हुई, हरियाणा में चने के उत्पादन में 19% की गिरावट आई और पूरे देश में गेहूं की पैदावार में औसतन 15 से 25% की गिरावट आई। अगर आपको यह अभी भी मामूली सी गर्मी लग रही है, तो अभी और नुकसान भी बाकी है। दूसरे नंबर पर आता है बिजली की खपत और लोड शेडिंग में वृद्धि। दोस्तों, इतने भोले तो आप हैं ही नहीं कि गर्मी पड़े और आप बिना कूलर और एसी के आराम से रह। भले ही आप ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए कितने ही बड़े बड़े भाषण क्यों ना सुनते हो या देते हो, लेकिन भरी गर्मी में बिना एसी के आप 1 मिनट नहीं रह सकते, तो जाहिर सी बात है बिजली की खपत में वृद्धि होगी, क्योंकि लोग एयर कंडीशनर और पंखे जैसी शीतलन प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं। बिजली की बढ़ी हुई खपत पावर ग्रिड्स पर अधिक भार डाल सकती है, जिससे बिजली कटौती और डेली लाइफ में डिस्टरबेंस हो सकता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत का बिजली बुनियादी ढांचा पहले से ही तनाव में है और पिछले 6 वर्षों में गर्मी की लहरों के कारण पूरे गर्मी के महीनों में बिजली कटौती की जा रही है। 2022 में देश के 66% हिस्से को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। अनुमान है कि 2022 में केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजली की कमी के कारण देश की जीडीपी में अनुमानित 1% का लॉस हुआ। पहले आप जान लीजिए भारत किन कारणों से अत्यधिक गर्म हो जाता है। सबसे पहले, भारत भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसलिए इसे बहुत अधिक सीधी धूप मिलती है। इससे देश को सूर्य से बहुत अधिक गर्मी प्राप्त होती है। दूसरा, भारत के अधिकांश हिस्सों की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसका मीनिंग है कि यह गर्म और ह्यूमिड है।
हिंद महासागर और आसपास के दूसरे जल स्रोत गर्मी और उमस को बढ़ाते हैं। तीसरा, भारत में मानसून का मौसम होता है जब भारी वर्षा होती है, लेकिन बारिश आने से पहले तापमान बढ़ जाता है क्योंकि भूमि समुद्र से गर्म हवा और नमी खींचती है, जिससे यह और भी अधिक गर्म और अधिक ह्यूमिड हो जाती है। चौथा, भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि है, जैसे रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ और पठार। राजस्थान में थार रेगिस्तान जैसी जगहें अत्यधिक गर्म हो सकती हैं क्योंकि वहां बहुत अधिक वनस्पति नहीं है और भूमि रेत से ढकी हुई है। दोस्तों, जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं और अधिक बिल्डिंग्स और सड़कें बनती जा रही हैं, वैसे ही वह हीट आइलैंड की तरह बन रहे हैं क्योंकि वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रोक लेते हैं, जिससे शहर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आखिर भारत में गर्मी की लहरें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? तो चलिए जानते हैं। एक मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि पृथ्वी के क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है और इसके कारण भारत में गर्मी का स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कई कारक हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ का नष्ट होना, वाटर क्राइसिस और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। दोस्तों, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारे उच्च आयाम के एनर्जी प्रोडक्शन, वाहनों का प्रयोग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण हम पर्यावरण में बहुत सारी एटमॉस्फियर गैसेस को छोड़ रहे हैं, जिससे अधिकतम ऊष्माओं का निर्माण हो रहा है। फिर भी दोस्तों, यह समय चिंता करने की बजाय कार्रवाई करने का है। हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में दोबारा सोचना होगा, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करना होगा और पर्यावरण के साथ सहयोग करना होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो जहां हमने चर्चा की भारत में गर्मी के कारणों के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि आप हमसे जुड़े रहे और हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।